22 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ्स में 21% तक की तेज गिरावट देखी गई। ग्रीनलैंड को लेकर कई यूरोपीय देशों पर अमेरिकी टैरिफ के मामले में नए अपडेट के बाद कीमती धातुओं की कीमतें फिसली हैं। इसका असर ईटीएफ ट्रेडिंग में भी दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए दबाव बनाने के लिए 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपनी योजना रद्द कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ उनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। इसके आधार पर ग्रीनलैंड और असल में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य के डील का फ्रेमवर्क बनाया गया है। अगर ये सॉल्यूशन अमली जामा पहनता है तो ये अमेरिका और सभी नेटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रंप ने कहा कि आपसी समझ के आधार पर मैं 1 फरवरी से टैरिफ लागू नहीं करूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल यानी फोर्स या मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेगा। पिछले हफ्ते ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध किया। ट्रंप ने कहा था कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। यह भी कहा गया था कि अगर ग्रीनलैंड की पूरी तरह से खरीद के लिए कोई डील नहीं होती तो यह टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। ट्रंप की धमकी के बाद सोने और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी थी क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया था। जोखिम से बचने के लिए निवेशकों ने सेफ एसेट माने जाने वाले सोने और चांदी में निवेश बढ़ाया। टाटा सिल्वर ईटीएफ 21% गिरकर 26.41 प्रति यूनिट पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले के सेशन में ये नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था। ग्रो सिल्वर ईटीएफ, 361 सिल्वर ईटीएफ और एक्सिस सिल्वर ईटीएफ में 22 जनवरी को लगभग 16% की गिरावट आई। कोटेक सिल्वर ईटीएफ, मेरे एसेट सिल्वर ईटीएफ, आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ और कुछ दूसरे में लगभग 15% की गिरावट आई। निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ, डीएसपी सिल्वर ईटीएफ, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, बंधन सिल्वर ईटीएफ में लगभग 14% की गिरावट आई। वहीं अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ लगभग 12% गिरकर 130.42 रुपए प्रति यूनिट पर ट्रेड कर रहा था। एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, टाटा गोल्ड ईटीएफ और बंधन गोल्ड ईटीएफ में लगभग 11% की गिरावट आई। डीएसपी गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बीज, एलआईसीएमएफ गोल्ड ईटीएफ और अन्य पिछले सेशन में नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे, लेकिन अब 9% से ज्यादा गिर गए। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 के लिए सोने की कीमत का अपना अनुमान $4,900 प्रति औंस से बढ़ाकर $5,400 प्रति औंस कर दिया है। ब्रोकरेज ने बुधवार को एक नोट में कहा, हम मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के डाइवर्सिफिकेशन वाले ऐसे खरीदार जो वैश्विक नीतिगत जोखिमों से बचने के लिए सोना खरीदते हैं 2026 में अपना सोना नहीं बेचेंगे। इससे हमारे भाव के अनुमान की शुरुआती कीमत ऊपर आ जाती है। गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि वेस्टर्न ईटीएफ होल्डिंग्स बढ़ेंगी क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 में अपनी ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी का हाल देखें तो देश के अंदर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी में डिलीवरी वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट का वायदा भाव पिछले बंद भाव से 2.6% तक गिर गया। 1,48,777 रुपए प्रति 10 ग्राम के लो तक गया। इसी तरह मार्च में डिलीवरी वाले सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स का वायदा भाव लगभग 4% तक टूटकर 3,05,753 रुपए प्रति किलोग्राम के लो तक गया। रॉयटर्स के मुताबिक वैश्विक बाजारों में सोने का हाजिर भाव 0.8% की गिरावट के साथ $4,796.75 प्रति औंस पर आ गया। एक दिन पहले ये $4,887.82 प्रति शेयर के रिकॉर्ड हाई पर था। फरवरी में डिलीवरी वाला यूएस गोल्ड फ्यूचर 0.8% की गिरावट के साथ $4,799.90 प्रति औंस पर आ गया। चांदी का हाजिर भाव 0.1% की गिरावट के साथ $93.19 प्रति औंस रह गया। इससे पहले चांदी ने $95.87 प्रति औंस का रिकॉर्ड हाई भी क्रिएट किया था।